तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते क्यों हैं। क्वेश्चन समझो कि जैसा बोते हैं वैसा ही क्यों काटते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तुम लोग इस वाले में क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तुम लोग का जो क्वेश्चन बना रहे हो वो इरिलेवेंट बन जा रहा है, एक एक चीज को बोलते हो बार बार। यहाँ क्वेश्चन समझो कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही क्यों काटते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या कारण हो सकता है? प्रकृति का नियम है। आम का पेड़ रोपोगे तो आम आएगा, उसमें लीची तो आएगा नहीं कि नहीं आम का पेड़ लो दे। नहीं, कर्मवाद का तो सिद्धांत है ही, ये प्रकृति का नियम है ना। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि भविष्य किसने देखा, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भविष्य बहुत लोगों ने देखा भी है। बताऊं कैसा, कौन सा भविष्य? मैं आप लोग का एक भविष्य बताऊं कि तुम लोग बूढ़ा हो गए, आज के 60 साल के बाद 50 साल के बाद बूढ़ा हो गए, ठीक है, भविष्य है कि नहीं है, और सत्य भी है कि नहीं है ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्या है होती हैं, जो कि प्राकृतिक होती हैं। अरे हाँ या नहीं? कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या होती है, प्राकृतिक होती है और सत्य भी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बोल दे कि किसी ने भविष्य नहीं देखा। कुछ ऐसी प्राकृतिक नियम है जो कि होगा तो होगा, होगा तो होगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम क्वेश्चन ये अराइज कर रहे थे कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही क्यों काटते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रकृति का नियम है ना। ये प्रकृति का नियम है, कर्मवाद का सिद्धांत है कि जैसा बोएंगे वैसा ही क्या होगा, काटा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसके ऊपर भी बहुत सारे डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं। और भी डायमेंशंस में इसको देख सकते हैं, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही क्यों काटेंगे, क्योंकि ये हमारी जवाबदेही है। अच्छा बोना, अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है। समझना आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर दो सिद्धांतों की चर्चा की है मैंने। पहला क्या कि यह कैसा नियम है भाई लोग, कैसा नियम है, प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम है, प्रकृति में ऐसा है कि जो आप करोगे, प्रकृति खुद बोलता है कि जो आप करोगे वो क्या होगा, पाओगे। जैसा बीज बोओगे वैसा ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और दूसरा मैंने कौन सा सिद्धांत बताया, किसका, पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। और पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या कहता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, कई बार आप लोग पूर्वानुमान करते हैं, मैंने बोला ना भविष्य का आकलन कर लेते हैं। और भविष्य का आकलन जो होता है वो क्या होता है, किस पे आधारित होता है, यह इस सिद्धांत पे ही आधारित होता है कि आप क्या होंगे, वृद्ध होंगे, है ना। आज के 50 साल के बाद आप क्या होंगे, अगर आप जीवित रहेंगे तो क्या होंगे, वृद्ध होंगे। यह कैसा सिद्धांत है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। पहले आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब इसमें या फिर एक सिद्धांत मैं बताता हूं कि बुढ़ापा जो है, जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया कि वृद्ध अवस्था खुद में क्या है, वृद्धा अवस्था खुद में क्या है, एक प्रकार का दुख है। सुख कौन बोला जी इधर, मतलब कुछ भी, वृद्धावस्था खुद में क्या है, बोलो, दुखदाई है ना, या दुख की अवस्था है। तो क्या बोलता है कि वृद्धावस्था दुख की अवस्था है खुद में। तो ये पहले से आपने क्या कर लिया, पूर्वानुमान कर लिया कि हमारा जो शरीर है वो उस तरीके से नहीं चलेगा, हमारी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी, हमारी एनर्जी उतनी नहीं होगी। आपने पहले से क्या कर लिया, पूर्वानुमान कर लिया। तो इसलिए आप क्या करेंगे, धन का संग्रहण करके पहले से रखेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। आप ये पेंशन स्कीम्स खोल के रखेंगे कि क्या होगा, आप पहले से क्या हो गया, आप पेंशन स्कीम्स पहले से खोल के रखेंगे, क्योंकि क्या होगा कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे, अपने जीवन का संचालन कर सकें, है ना। तो ये किसका सिद्धांत कहता है, किसका, पूर्वानुमान का सिद्धांत। कि कुछ ऐसे पूर्वानुमान होते हैं जो यथावत रहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिक्स है कि होगा तो होगा, है ना, होगा तो होगा। बात समझ में आ रही है क्या? दुखी मत रहो, होगा, सब ठीक हो जाएगा। दुख, बुढ़ापा भी अच्छा होगा, टेंशन मत तो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या किसी को, है ना।
ऐसे डायमेंशंस में सोचना है आपको। जब तक आप ऐसे डायमेंशंस में नहीं सोचेंगे नंबर नहीं उठेगा, ठीक है। इसको डिफरेंट डायमेंशंस में लेकर जाओ अपने आंसर्स को, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है उन सारे क्वेश्चंस पे अब ऐसे डायमेंशनिंग करना स्टार्ट करोगे क्या क्या हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या बनाया था हमने भाई लोग, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही क्यों काटते। अरे हाँ या नहीं। तो पहले मैंने बोला कि यह कैसा सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है, नैतिक, सॉरी क्या बोल रहा है, तो क्या बताया था ये, पहला कौन सा सिद्धांत है, पूर्वानुमान का सिद्धांत एक बताया, दूसरा कौन सा सिद्धांत बताया था, कर्मवाद का सिद्धांत, क्या, हाँ प्रकृति सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, देखिए बात, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो नैतिक संहिताओं में भी, धार्मिक संस्थाओं में भी, धार्मिक संस्थाओं में भी, नैतिक संहिताओं में भी, ठीक है, किस चीज की बात की गई है कि जैसा हम लोग कर्म करते हैं वैसा ही क्या होता है, फल मिलता है। हम लोग धार्मिक संस्थाओं में हमने देखा है, नैतिक संहिताओं में देखा है। तो जब नैतिक संहिताओं में देखा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, भविष्य पहले अगर ऐसा होता आया है, कई बार होते बोलते हैं हम लोग कि पहले से ऐसा होता आया है, यह नैतिकता है कि हमें पूजा करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो उस पर हम लोग क्या नहीं करते, क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करते, है ना। जब सर्वमान्य होता है, जो सभी के द्वारा मान्य होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या नहीं करते, क्वेश्चन खड़ा नहीं करते हैं। तो इथिकल गाइडेंस क्या कहता है, एथिक्स क्या कहता है, एथिक्स ये कहता है कि कई सारे स्पिरिचुअल सिस्टम्स क्या कहते हैं, कई सारे फिलोसॉफिकल सिस्टम्स क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, है ना, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम भी जो होता है वो क्या होता है, हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है। तो लिखोगे पॉइंट चेंज करके।